हेलो प्यारे बच्चों। बेसिक मैथमेटिक्स में एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है और एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसकी वैल्यूज़ 0 से 90 डिग्री तक अगर कैलकुलेट करना हो तो दैट इज़ वेरी इजी, बिकॉज इसके बारे में चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं। 10th तक ही आपको पता होता है कि 0 से 90 तक की वैल्यू कैसे लेनी होती है। लेकिन अगर उससे अलग ऊपर की वैल्यूज़ हो तो हमने लास्ट लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में सीखा कि अगर इवन 90 डिग्री से अबव कोई वैल्यूज़ हो, है ना, तो उसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके तरीके हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा। ठीक है, ओके बच्चों, हमने कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे, आई होप कि आपने ज़रूर बनाया होगा। ओके, अब हम थोड़े से ऐसे फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, या आप बोल सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिनमें से कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं और कुछ हो सकता है आपके लिए नए हो, तो वो आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, मेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, अब हम अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करें ओके, तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करें तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया होगा, है ना, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, इसी को अगर आप मॉडिफाई करें, है ना, तो आपको एक और रूप मिल जाता है इसका। जैसे कि आप इसको डिवाइड कर लो बेटा, दोनों साइड आप मान लो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बेटा? टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको बन जाता है एक और रूप इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एक हो गया, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है बेटा, अगर इसी इक्वेशन को हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका एक और रूप बन जाता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 हो गए। इसके अलावा फोर्थ फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ये होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, अगर दो एंगल ऐसे एडेड हो, ठीक है, अगर दो एंगल इस तरीके से एडेड हो तो आप इसका एक्सपांशन लिख सकते हैं। इसका रूप होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देन साइन ए माइनस बी, ये होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए साइन बी। अब ये जो दो फॉर्मूले हैं इससे मॉडिफाई करके हम और कुछ चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन तीनों में से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर स्टार मार्क लगाते चलूँगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और बेटा अगर ये याद है तो ये और ये तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो ये याद होना ही चाहिए, ये रहा तो अच्छी बात है। देन ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का, इसको भी बहुत ज़रूरी है याद रखना, अक्सर यूज़ होता है, याद रखेंगे। अब सोचो बेटा, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो क्या होगा? अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो ये दोनों पार्ट कट जाएंगे बेटा, और ये दोनों
टोटल हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक नया फॉर्मूला बन जाता है कि 2 sin A cos B बराबर क्या हो गया बेटा, sin A प्लस B sin A माइनस B। ठीक है, sin A प्लस B इक्वल्स टू sin A माइनस B, ऐसा लिख सकते हो। देन 7, अगर आपने क्या किया बेटा, इसको माइनस इसको कर दिया, ठीक है, माइनस करोगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, है ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 cos A sin B। तो 2 cos A sin B बराबर हो जाएगा किसके बेटे, sin A प्लस B माइनस sin A प्लस बी साइन ए माइनस बी, प्लस था ना, और यहाँ हो जाएगा sin A प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो बेटा, ये अगर हमें याद है तो ये मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। 7 हो गए बेटे। देन cos 8th नंबर, cos A प्लस बी, cos A प्लस बी होता है बेटा cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B। एंड 9th हो जाएगा cos A माइनस B होता है बेटा cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक है, sin A sin B, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी यूज होता है। अब इसको मिक्स करके आप नए निकाल सकते कुछ, जैसे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बेटा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, cos A cos B cos A cos B 2 cos A cos B हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, है ना। सिमिलरली अगर आपने इनको माइनस कर दिया, दिस माइनस दिस, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 2 sin A sin B इक्वल्स टू, है ना, दिस माइनस दिस किया है आपने, यानी cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, तो ये दो और रूप बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, 10th और 11th क्लियर है। अब यहां पर देखो बेटा कि ये जो A प्लस बी है ना, ये दो अलग अलग एंगल हैं जिनको मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमने देखा, इसके ऊपर ये सारे फॉर्मूले हैं। अगर कभी हमने A और B बराबर ले लिया, इफ A इक्वल टू B इक्वल टू सेम एंगल ले लिया थीटा, तो सोचो क्या होगा, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2 थीटा हो जाएगा, है ना, 11 12। ठीक है, 12 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक नया इक्वेशन निकल के आएगा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें अगर इक्वल लोगे तो बेटा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, तो इसका माइनस नहीं होगा 13। इसी तरीके से बेटे कॉस वाले में अगर हमने थीटा प्लस थीटा ले लिया तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा बेटा, तो कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, है ना, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, थीटा थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और आ गया बेटा। ठीक है, अब इसमें देखो आपको पता है ना, चूंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा के बदले या साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, है ना, साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एट द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो गया बेटे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये एक और आ गया कॉस 2 थीटा का,
कॉस 2 थीटा का एक ये हो गया, एक ये हो गया। एंड ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दें। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक और रूप आ गया इसका बेटा। तो कॉस 2 थीटा का है ना, इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सारी बात समझ में क्लियर है? cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मींस cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इनमें से हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा ये आपको समझ में आ गया। 13 नंबर हो गए, है ना। तो इसमें बेटे ये जो sin 2 थीटा का है और cos 2 थीटा का है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूज होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ओके, चलिए इसी में अगर आपको tan a प्लस बी दिया हो तो इसका हो जाता है बेटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर tan a माइनस बी लिखना हो तो tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस b और tan a माइनस b का ये हो गया। अब यहाँ पर अगर आपने a और b इक्वल टू ले लिया थीटा, तो फिर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा बेटा। तो आपको आ जाएगा tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, tan थीटा 2 tan थीटा हो गया अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan 2 थीटा का। तो tan a प्लस बी ये, tan a माइनस बी ये, और tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये tan का हो गया। ये उतना यूज नहीं होता, जो जो ज्यादा यूज होते हैं मैं उस पर आपको स्टार मार्क लगाते जा रहा हूँ। ठीक है ना। इसके अलावा अब अगर sin 3 थीटा हो, ठीक है, sin 3 थीटा, तो ये हो जाता है बेटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, क्या है ये 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये भी कभी कभार यूज होता है, हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद cos 3 थीटा, cos 3 थीटा हो जाता है बेटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा इसका। इसके अलावा अगर मान लो आपको दिया हुआ है साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D, इसका हो जाता है बेटा 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। साइन C प्लस साइन D इक्वल्स टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ऐसा हो जाता है। और अगर आपने इसमें ले लिया साइन C माइनस साइन D, ओके, तो इसमें हो जाता है आपका 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ठीक है, इसके अलावा cos C प्लस cos D अगर रहा तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 होता है। इसके अलावा
कॉस सी माइनस कॉस डी अगर रहे तो आप इसको लिख सकते हो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये तो इतने तरह के फॉर्मूले जो हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हम लोग ये सारे फॉर्मूले यूज करते हैं। जो स्टार मार्क लगाए हैं वो अक्सर यूज होते हैं, बाकी कभी कभार रेयरली यूज हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभार रेयरली यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं। तो जिनको जिनको मैंने आपको टिक मार्क किया है, जिनको जिनको मैंने आपको स्टार मार्क लगा के दिया है, आपको उसको अच्छे से याद रखना है, हर समय याद रखना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करना है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है बच्चे। तो इस ट्रिगोनोमेट्री सीरीज में हमने क्या क्या सीखा? 0 से 90 डिग्री तक के बीच का एंगल निकालना सीखा। देन हमने उसके ऊपर के भी एंगल निकालने सीखे, मतलब अप टू 360 डिग्री। देन उसके बाद हमने क्या सीखा बेटा? 360 से भी अबव हो, ठीक है, उसका। एंड देन कुछ फॉर्मूले जो हम अक्सर यूज किया करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने इतने सारे फॉर्मूले लिखाए आपको, उसका यूज कैसे करना है, ठीक है, उसका यूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, वैसे हालांकि ज़्यादातर ये यूज होते नहीं है, आपको अगर कुछ मीन्स फिजिक्स में जो एंगल्स यूज होते हैं ज़्यादातर वो डेफिनिट एंगल्स ही होते हैं, जिनके वैल्यूज आपको डायरेक्टली पता होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही एंगल ज़्यादातर यूज होते हैं। बट अगर कभी, है ना, कभी कभार हो सकता है कभी यूज हो जाए, अदरवाइज ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है। थोड़े हटके एंगल अगर आपको निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, तो हम लोग अभी जो फॉर्मूले पढ़े उनके यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे निकालना है 15 डिग्री का साइन 15 डिग्री का क्या होगा वैल्यू, तो ये हमने नहीं पढ़ा है भाई। हमने 30 का पढ़ा है, हमने 0 का पढ़ा है, लेकिन 15 का नहीं पढ़ा है। तो कैसे निकालेंगे साइन 15 का, कैसे निकालेंगे? तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? 45 माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री को लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा। तो ये हो गया बेटा ए, ये हो गया आपका बी। तो अब आप यहाँ पर वो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था साइन ए माइनस बी का, वो यूज कर सकते हो। क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा हो गया। तो कितना हो गया बेटा? साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ऐसा हो गया। तो साइन 45 क्या होता है बेटे? 1/√2। कॉस 30 क्या होता है बेटा? √3/2, है ना, माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 कितना? 1/2। क्या आ गया बेटा? 1/2√2 कॉमन हो गया, √3 - 1, ठीक है। सो द वैल्यू इज √3 - 1/2√2, ठीक है। तो ये आ गया, देखो साइन 15 की वैल्यू आ रही, बात समझ में? साइन 15 की वैल्यू आ गई, है ना। तो इन सब जगहों पर अपने को, है ना, ये फॉर्मूला यूज करने को मिलता है। सिमिलर वे में अगर मान लो मुझे वैल्यू पूछ दे cos 75 का, cos 75 का, सर हमने नहीं पढ़ा है, सर हमें 60 पता है, सर हमें 90 पता है, हमें 75 तो नहीं पता है। हम 75 को क्या लिख सकते हैं? नो सॉरी 75 75 या cos 15 निकाल सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको, चलिए, तो जैसे कि मान लो cos 75 निकालना हो, तो cos 75 को क्या लिख सकते हो आप? cos 90
माइनस 15 डिग्री बोल सकते हो, cos 90 माइनस 15 डिग्री बोल सकते हो। जब आप cos 90 माइनस 15 करोगे तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, है ना बेटा। जो 15 डिग्री था, है ना, 15 डिग्री कैसे निकालना है वो मैंने अभी सिखाया, वैसे करके आप cos 15 का निकाल लोगे और उस cos 15 का यहाँ पर यूज करोगे कैसे, cos 90 माइनस, तो cos a माइनस b का है बेटा, क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ऐसा होता है। तो बेटा cos a कितना हो गया, cos 90 हो गया, है ना, और cos b कितना हो गया आपके पास, cos b कितना हो गया 15, cos 15, ठीक है, प्लस sin a कितना हो जाएगा sin 90 एंड sin b कितना हो जाएगा sin 15, ठीक है। तो cos 90 तो आपका 0 हो गया, ये वाला पूरा 0 हो गया, तो sin 91 हो गया, और ये इक्वल टू आएगा किसके, sin 15 डिग्री के, sin 15 डिग्री के। आ रही बात समझ में। तो आप इसको sin 15 का भी आपने निकालना सीखा था, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख लोगे। तो इस तरीके से जब आपको जरूरत पड़ेगा आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप जैसे कि मान लो आपको निकालना है साइन, अगर मैं बोलता हूं कि बेटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन 2 टाइम्स थीटा बाई 2 लिख सकते हो क्या, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 2 टाइम्स थीटा बाई 2 लिख सकते हो। तो बेटे ये 2 और थीटा के बदले अभी क्या है आपके पास, थीटा बाई 2 है। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा के बदले क्या है, थीटा बाई 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा की जगह थीटा बाई 2, कॉस थीटा की जगह थीटा बाई 2। तो साइन थीटा का एक तरीका हो गया लिखने का, क्या बेटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अपने को जरूरत के हिसाब से ऐसे तोड़ फोड़ करने होते हैं, ठीक है। तो तोड़ फोड़ करने के लिए ये फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहने चाहिए। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया साइन थीटा का। उसी तरीके से अगर आपको बेटा कॉस थीटा का करने बोल दे तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा को आपको कॉस 2 टाइम्स थीटा बाई 2 लिख सकते हो। और फिर आपने देखा इसका क्या क्या फॉर्मूला था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से था। तो इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हो। आप इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो थीटा की जगह आपके पास थीटा बाई 2 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो। तो ऐसे कन्वर्जन करने में हम जब सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते वक्त इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो बेटे ये सब ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको इसके जो फॉर्मूले हैं वो याद रहने चाहिए, अच्छे से इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो जो भी हमने फॉर्मूले आपको दिए हैं वो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद हैं तो फिर वेल एंड गुड है, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए एक बेटा एक हम लोग यूज करते हैं साइन रूल, ठीक है। एक होता है साइन रूल। अगर मान लो एक ट्रायंगल है, ये मान लो A है, इसका साइड लेंथ B है, इसका साइड लेंथ C है, ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल मान लो बीटा है, और ये एंगल मान लो गामा है, ठीक है। ये एंगल क्या है, गामा है। तो साइन रूल कहता है कि अगर मान लो ये साइड लिया तो A अपॉन साइन ऑफ अल्फा, A के सामने का एंगल क्या है, अल्फा, तो A अपॉन साइन अल्फा। उसी तरीके से B और उसके अपोजिट का B अपॉन साइन बीटा, साइन ऑफ एंगल। उसी तरीके से C और उसके सामने का एंगल, तो C अपॉन साइन गामा, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स साइन रूल क्या कहता है, मीन्स साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है कि साइड और उसके सामने के साइन ऑफ एंगल का जो रेशियो होता है वो हमेशा
कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है, ये कहलाता है साइन रूल, ठीक है। इसके अलावा एक होता है बेटा कोसाइन रूल।